सबसे पहले अगर आप इसराइल से लड़ना चाहते हैं इनकी प्रोडक्ट से लड़ें, उनकी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें। जिहाद ऐसे मामलात में फ़र्ज़ है। अगर हम जुल्म के खिलाफ खड़े नहीं होंगे इट मीन कि हम अल्लाह की नज़र में जालिम हैं। अगर हम जिहाद का नाम लेते हक की आवाज़ उठाते हैं तो हम दहशतगर्द कहलाते हैं। सारे अंधे बने बैठे हैं। क्यों बने बैठे हैं? सिर्फ इस वजह से बने बैठे हैं क्योंकि वो फंडिंग आपकी जेब में डाल रहे हैं, आपका पीएम भी नहीं बोल सक रहा है इसी वजह से। ये बताइएगा कि जितना जुल्म किया जा रहा है वहाँ पर हमारे वो नन्हे मुन्ने फूल नौजवानों पर, बच्चों पर, बूढ़ों पर, ख़वातीन के ऊपर इसराइल जो जुल्म कर रहा है इस वक्त दहशतगर्दी है बल्कि वो, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? मैं इतना कहना चाहूँगी कि हमें उनका साथ देना चाहिए, इस जुल्म के लिए हमें खड़े होना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान देनी पड़े, हम गुरेज नहीं करेंगे। आप इस वक्त जो हमारे हुक्मरान हैं, जितने मुसलमानों के हुक्मरान हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप जागें। आपको हमने अपना हुक्मरान सिर्फ इसलिए बनाया कि आप हमारी तकालीफ को देखें, हमें आप कुछ ना दें, लेकिन हमारे जो भाई हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, प्लीज़ उनके लिए खड़े हों। वो हमारे मुस्लिम हमारे बहन भाई हैं, वो भी हमारा घर है, ये उनका घर है। यही मुश्किल वक्त हमारे पे भी आ सकता था, तो क्या वो हमारा साथ ना देते? हाँ, अगर हम जुल्म के खिलाफ खड़े नहीं होंगे इट मीन कि हम अल्लाह की नज़र में जालिम हैं। और ये देखिए आज अगर वो किबला अव्वल की बारी है बेशक, तो कल को ये मैं ये कहना खाना काबा की ये मदीना शरीफ है, तो फिर हम भी हैं। बिल्कुल, आज इनको रोकने का वक्त हम फिर ज़्यादा दूर नहीं है। अगर हम इसी तरह आंखें बंद करके खामोश रहेंगे तो मतलब आने वाला कल हमारा बुरा है। कि जो यहूदों ने सारा ये कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, तो फिर हम इनकी दोस्तियों में क्या तलाश कर रहे हैं? आज वक्त नहीं है कि हम मुसलमानों का साथ दें। एक्चुअल हम लोग मुनाफिक हो चुके हैं, हमारे दिल कमज़ोर हैं। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, दर हकीकत हम मुसलमान के मानी भी नहीं जानते। आज जो मुसलमान दुनिया भर में ज़लीलो ख्वार हैं वो सिर्फ यही वजह है कि हमारी जो यकजहती थी उसको तोड़ दिया गया है। फिर एक और चीज़ है कि अगर आप जिहाद का नाम लेते हैं तो उसको दहशतगर्दी का नाम दे दिया। जी, अगर हम जिहाद का नाम लेते हक की आवाज़ उठाते हैं तो हम दहशतगर्द कहलाते हैं। तो आप देखें कि इसराइल जो कर रहा है क्या वो दहशतगर्दी नहीं है? बहुत बड़ी दुनिया की। इस पर जो यूरोपीय यूनियन खामोश, वो लोग तो उनके साथ हैं, वो तो फिर वो हमारे दोस्त कहाँ से हुए? अगर वो उनके साथ है तो फिर आप देखिए हमारी जो इस्लामी कंट्रीज़ हैं, कल OIC का इजलास ही तो हुआ है ना, उसका क्या नतीजा निकला? कुछ भी नहीं। वो लोग आते हैं, बैठते हैं, गपशप लगाते हैं और चले जाते हैं। इस वक्त जो जुल्म, जो दहशतगर्दी वहाँ की जा रही है फ़लस्तीन में हमारे उन मासूम बहन भाइयों के ऊपर, इसके ऊपर तमाम आलम इस्माइल खामोश है। इस वक्त लोग तो बोल रहे हैं लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं जितने भी हैं वो खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? देखिए इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पर ये जिक्र करता चलूँ कि सवाल हमारे साथ भी यही किया जा रहा है कि हम लोग यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं जब आलमी ताकतें खामोश हैं, जब हमारा मुल्क खामोश है, जब मुस्लिम उम्मा पूरी की पूरी खामोश है, अक़वाम मुत्तहिदा खामोश है। हमारे इधर होने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? हमारे क्यों नारे लगाने से, बैनर्स उठाने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तो मैं सबसे पहले उन लोगों को जवाब देना चाहूँगा कि भाई क़यामत के दिन कम अज़ कम हम अल्लाह ताला के सामने सुरखरू होंगे कि जितनी हमारी बसात थी हमने उसके मुताबिक आवाज़ उठाई। जी, क्योंकि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी आग में झोंका जा रहा था उस वक्त एक चिड़िया जब चोंच में एक दाना पानी का कतरा लेकर जा रही थी तो उसने भी यही कहा कि मैं अपने रब के सामने सुरखरू होंगी कि मेरी जो बिसात थी मैं उसके मुताबिक मैं आग बुझाने वालों में शामिल थी, आग लगाने वालों में शामिल नहीं थी। बाकी ये कि जहाँ तक हमारा इसराइल के साथ मुकाबला करने का, ये ज़रूरी नहीं है कि हम उनके साथ हथियारों का मुकाबला करें। हम इनफरादी तौर पर भी इसराइल के साथ जंग लड़ सकते हैं, हम उनके साथ मौशी जंग लड़ सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान का बायकॉट कर दें। जी, पाकिस्तान का ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पर इसराइली प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं होती। उनकी कॉस्मेटिक्स, उनकी बेशुमार ज़रूरी जी IT वगैरह से रिलेटेड उनकी वेबसाइट, इसके अलावा उनके कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हमारे हर घर में आम है। सबसे पहले अगर आप इसराइल से लड़ना चाहते हैं इनकी प्रोडक्ट से लड़ें, उनकी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें। जब इस तरह का मुआशी नुकसान उनको पहुंचेगा तो खुद ही उनका दिमाग ठिकाने आएगा। बिल्कुल। आपको लगता है कि हमारे जो माशी बात आपने की है कि हमारी जितनी मुस्लिम कंट्री हैं वो इसी वजह से खामोश हैं कि वो बिजनेस कर रही है उनके साथ? जी, यही बात है ना कि पाकिस्तान के अलावा तो वैसे भी ये अरब ममालिक जिनके लिए हमने इसराइल का बाइकआउट किया था, हम अरब ममालिक के साथ खड़े हुए थे, हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हुए थे। आज उन्हीं अरब ममालिक ने इसराइल की एम्बेसीज तक अपने ममालिक में खोल ली है। छोटा सा सवाल है कि आपको लगता है कि इस्लामी रवायत जो हमारी हैं जी हमारे लिए इस वक्त कुरान करीम जो है एक ज़ाब्ता हयात है, जो अल्लाह करीम ने हमारे लिए किताब इसलिए उतारी है, उसमें तमाम सवाल के जवाब लिखे हैं। इसमें अल्लाह करीम ने
वाज़ेह लिख दिया है कि कुफार जो है इनके साथ तुम जितनी मर्जी दोस्ती कर लो, ये कभी तुम्हारे नहीं बनेंगे जब तक तुम उनका मज़हब इख्तियार ना कर लो। तो ये जो लोग इनका साथ दे रहे हैं, जो इस पर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो क्या उनको अल्लाह की आयतें भूल गई हैं? मैं यही चीज़ में जिक्र करने वाला था कि जो हमारे पास अल्लाह ताला की एक ज़ाब्ता हयात के मुताबिक कुरान पाक मौजूद है, हमने अल्लाह ताला के फरामीन को जो है फरामोश कर दिया और हम दुनिया की मोहब्बत में ऐसे गिरफ्तार हो गए हैं कि दुनिया से मोहब्बत और मौत से हमें डर लगने लगा है। ये सबसे पहले अगर हम इस बात को अपने सामने रखें कि जैसे कुफार और मुशरिकीन को वैसे हम लोग अब मुख्तलिफ चैनल्स पर आके, मुख्तलिफ फोरम्स पर आके, सोशल मीडिया पर आकर हम उन्हें वैसे बुरा भला कहते हैं कि इनसे दोस्ती नहीं करनी, लेकिन हम उनके साथ कारोबार करते हैं, उनको हम अरबों खरबों का मुनाफा पहुँचाते हैं। नॉलेज काफ़ी है दीन के हवाले से भी। मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा, मैंने एक दो लोगों से सवाल ये किया है, तो जब जुल्म और बर्बरियत हमारे मुसलमान बहन भाइयों को इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कुफार की, तो आप नहीं समझते यही तो मौका है जिस पर जिहाद फ़र्ज हो गया हुआ है? बिल्कुल जिहाद ऐसे मामलात में फ़र्ज़ है। और जितनी मुस्लिम उम्मा है, या मैं इस बात पर हैरान होता हूँ कि बेशुमार मुसलमान ममालिक ऐसे हैं जिनके पास अफवाज जो हैं वो दुनिया की ताकतवर तरीन अफवाज में से एक है। इसके बावजूद उनकी खामोशी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो अपनी तिजारती रवाबित की वजह से, दूसरा ये कि वो जिन ममालिक के साथ अमेरिका को खुश करने के लिए और इनके वो इसराइल के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाते। आप देखें कि हम कश्मीर में भी हम कहते थे हम खड़े हैं जी, आज तक खड़े हैं जी। अगर हम आज भी सिर्फ खड़े होंगे जी, जो हम देखिए हम तो खड़े इसलिए कि अवाम तो जो कुछ कर सकती है वो कर रही है, लेकिन जो लोग इस वक्त जिनके पास ये निज़ाम है जो कुछ कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए ना अमली तौर पर। बिल्कुल उनको अमली इक़दाम तो उनको उठाने चाहिए। हम लोग तो अपनी बहुत ही लिमिटेशंस के साथ जो हमारी बिसात में हम वो यहाँ पर करने आए हैं। जो हमारे मुल्क के हुक्मरान हैं, जो अरब दुनिया के हुक्मरान हैं, जो आलम इस्लाम है पूरी दुनिया में, 1.5 अरब की आबादी जो है वो एक छोटे से जो नुक्ते के बराबर मुल्क से डर रही है। ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया हमारे लिए, और हम ये मुस्लिम दुनिया के मुँह पे ये छोटा सा नुक्ता जो है ये एक तो बहुत बड़ा तमाशा है। फिर ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो जो इतने असला जो रखा गया है, जितने मिसाइल इतना कुछ लोगों के पास है, इतनी मुस्लिम कंट्रीज़ के पास है, तो वो जो मासूम बच्चे जो पत्थर वहाँ से उठा के इनको मार रहे हैं, तो वो पत्थर उनसे बेहतर नहीं है? वो पत्थर उनसे बेहतर है, और उन बच्चों का हिम्मत और हौसला हमसे ज़्यादा बेहतर है कि उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे तक पत्थर उठाने का हौसला रखते हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ ये दोस्त मौजूद हैं, ये भी इस जुल्म के ख़िलाफ़ निकले हैं, जो इस वक्त जुल्म और बर्बरियत जो काफराना अंदाज के साथ जो इसराइल इस वक्त फ़लस्तीनी मज़लूमों पे कर रहा है, उसी के लिए उनकी आवाज़ बन के है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, वो फ़लस्तीनी जो भाई हैं वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं, वो बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं, और हम लोग जिस किस्म का भी उनके साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो हमारे हुक्मरान हैं, हमारी पाक है, और जो दीगर मुसलमान ममालिक की अफवाज हैं, वो जो कुछ कर सकती हैं वो उनको करना चाहिए। हम करना चाहिए, अमली तौर पे करना चाहिए। हम जो कर सकते हैं हम उसकी कोशिश कर रहे हैं, वो जो कर सकते हैं उन्हें वो करना चाहिए। तो आप समझते हैं इस वक्त खामोशी का वक्त नहीं है, बोलना चाहिए अमली तौर पर? बिल्कुल बोलना चाहिए। जब आपकी गर्दन, जब आपके फंड्स कहीं और से आ रहे हो ना, तो बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब आपके फंड्स वगैरह, ये कोई एक बेसिक इंसान भी होगा ना, ये कॉमन सेंस की बात है, ये जेनोसाइड हो रहा है, ये ह्यूमैनिटी की बात है। यहाँ पे ना रेस की बात है, ना रिलीजन की बात है, ना नेशनलिटी की बात है। जब आपको मैं इस तरह गर्दन से पकड़ूंगा ना, मैं आपको तब पकड़ सकता हूँ जब मैं आपकी जेब में पैसा डाल रहा हूँ और आप नहीं बोल सक रहे होंगे। ये मसला चल रहा है सारे, इसलिए यहाँ पे बोलने में देर हो रही है। यहाँ पे जॉर्ज फ्लॉयड का एक छोटा सा मसला चला था, पूरी दुनिया खड़ी हो गई थी, वैसे इतना कवर कर रही थी। आज सारे अंधे बने बैठे हैं। क्यों बने बैठे हैं? सिर्फ इस वजह से बने बैठे हैं क्योंकि वो फंडिंग आपकी जेब में डाल रहे हैं, आपका पीएम भी नहीं बोल सक रहा है इसी वजह से। ये मसला है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे चैनल से भी पहले खामोश थे। हाँ। जब सोशल मीडिया पे आवाज़ को, सोशल मीडिया जब आप नहीं कंट्रोल कर सके ना इस आवाम को, इनके अंदर, सबके अंदर इंसानियत जिंदा है अभी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इन सबके अंदर जिंदा है। अब ये निकले ना, अब वो प्रेशराइज हुए कि उन्हें भी बोलना पड़े। क्यों? क्योंकि अब सब बोल रहे हैं। पहले जब वो स्टांस ले सकते तो उन्होंने बिल्कुल स्टांस नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो खत्म हो जाएंगे, उन्हें बैन कर दिया जाएगा, उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे इतने लोगों को ब्लैकलिस्ट करके दिखाएं। नारा तकबीर, अल्लाह अकबर।